हेलो एवरीवन। देखिए, थोड़ा सा सेशन लंबा होगा मगर मैं आपके बहुत सारे जो डाउट्स और आपके दिमाग में जो मिथ चल रहे हैं, हम उस मिथ को क्लियर कर सकते हैं। मैं सारे मिथ्स को क्लियर कर सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप। एक लेटेस्ट न्यूज़ अभी फ्लोट हो रही है कि रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया है और ये ओवरनाइट एक विज़िट है। इस विज़िट से हमको क्या समझ में आता है? सबसे पहली बात तो ये विज़िट जो है, ये विज़िट कुछ आसान विज़िट नहीं है। देखिए, अगर हमको ऑयल ख़रीदना होता तो हम फ़ोन पे बात कर लिए होते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लिए होते, हम वहाँ पे क्यों जाते, ओवरनाइट क्यों जाते? ईरान के मसले के ऊपर ज़रूर कोई बात होने वाली है। आप अच्छे से जानते हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से इंडिया से कोई भी टोल ईरान नहीं वसूल रहा है। इंडियन फ्लैग्स को वह ऐसे ही जाने दे रहा है, मगर कोई भी यूरोपियन कंट्री या जो भी अमेरिका को सपोर्ट करता है उसको नहीं जाने दे रहा। हालांकि इंडिया के रिलेशन अमेरिका से भी अच्छे हैं, इंडिया के रिलेशन इजराइल से भी अच्छे हैं, इंडिया के रिलेशन रशिया से भी अच्छे हैं और कुछ हद तक चाइना से भी अच्छे हैं। हमने सबके साथ बना के रखा है। हम लोग बायलैटरल टॉक्स में बिलीव करते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया है, क्योंकि हमारा मानना है दो लोगों के बीच में कोई तीसरा मीडिएटर होना ही नहीं चाहिए। मगर अगर हमें मीडिएटर होना पड़ता है फाइनली, तो फिर हम ये कोशिश करेंगे हम फॉरेन सॉइल पे मीडिएशन करें। अब मीडिएशन में अगर हम यहाँ देखते हैं तो रशिया के संबंध ईरान से भी अच्छे हैं और ईरान के इंडिया से भी अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका को भी मालूम है कि ईरान को अगर कोई समझा सकता है तो इंडिया और रशिया समझा सकता है। चाइना तो छोड़िए, चाइना समझाएगा नहीं, चाइना को बिजनेस से मतलब है, ठीक है। उल्टा वो चाहेगा और लड़ाई बढ़े, हथियार बिके मेरे। अमेरिका भी वही चाहता है क्योंकि इन दोनों का तो कॉम्पिटिशन है। अब पहली बात, हमारी नेचुरल गैस वहीं से आती, यानी CH4 जिसे हम मीथेन कहते हैं। हमारी LPG LNG वहीं से सप्लाई होता है, कतर से होता है, कुवैत से होता है, बहरीन से होता है, कतर से होता है। अच्छा, सबसे मेन चीज़, इंडिया किसी एक कंट्री से नहीं खरीदता, इंडिया किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया 40 कंट्रीज़ के साथ अपना बायलैटरल ट्रेड करता है ऑयल को लेकर। हमारी डिपेंडेंसी किसी एक के साथ नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं डेली, आज भी मुझे मिले थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी को बना देना चाहिए, राहुल गांधी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। भाई, मेरा एक सिंपल सा 2-3 सवाल है। मैं ये नहीं बोल रहा कि राहुल गांधी को मत बनाइए, आप बना दीजिए भाई, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे, मेरे लिए चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने, चाहे प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी बने, या प्राइम मिनिस्टर केजरीवाल बने, या प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है यार, वो नाम भूल जाता है यार मैं उसका, अखिलेश यादव, ठीक है, कोई भी बने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई हर्ज नहीं है। मेरे देश का प्रधानमंत्री मेरे देश का प्रधानमंत्री ही रहेगा। पर मेरा ये कहना है, क्या किसी भी दूसरे प्रधानमंत्री या इस प्रधानमंत्री जो अभी काम कर रहे, कार्यरत कर रहे, इनके रहने से क्या कहीं पर उतना तेल या उतना पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकल जाएगा जो हम मंगाते हैं बाहर से? नहीं, हमारे देश में नहीं होता है। होता है थोड़ा बहुत, बॉम्बे हाई वगैरह में होता है, मगर वो इतना कम होता है कि वो पॉपुलेशन को कंप्लीशन में नहीं कर सकते हम लोग अवेलेबल। तो मुझे बताइए कैसे सॉल्व होगा? बात सिंपल सी है। यूरोपियन कंट्रीज़ के पास बीच में जयशंकर गए थे। जयशंकर ने उनको समझा के, देखो यार, ईरान का वॉर तो लंबा चलेगा, अमेरिका जो है ईरान को पूरा तबाह कर देगा। अब हो सकता है ईरान जाते जाते कुछ ऐसा करके जाए कि जो ऑयल एंड नेचुरल गैस जो मिल रहा है कतर वगैरह, ये तो बेचारे ज़बरदस्ती के पिस रहे हैं, सही बता रहे हैं, इनका तो बेचारे को कोई कसूर नहीं है, ये ज़बरदस्ती का पिस रहे हैं। ओमान, कतर, इनको ज़बरदस्ती पीस देगा ईरान, बोलेगा मैं मर रहा हूँ ना, सबको लेके मरूंगा, ठीक है। और सही सी बात है, उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है, उसका पूरा टॉप लीडरशिप खत्म हो गया है। और अगर अमेरिका बोलता है मेरे को बात कर रहा हूँ मैं किससे, भाई तू किससे बात कर रहा है? टॉप लीडरशिप ही नहीं है। खमने का बेटा बोलता है मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ईरान का IRGC का कमांडर आके बोलता है कौन सी बात चल रही, कोई बात नहीं चल रही है, हम तो लड़ने के लिए तैयार है, लड़ क्यों नहीं रहा है अमेरिका? और अमेरिका को मालूम है अमेरिका जीत जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अमेरिका ने अपने पैराट्रूपर्स वगैरह चुपचाप से अननोन लोकेशंस पे, अनडिस्क्लोज लोकेशंस पे बुला के रखा हुआ है। बट बात कहाँ आती है, बात एक सिंपल सी चीज़ ये आती है कि क्या ये लड़ाई में हमारा कोई फ़ायदा है? नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान बीच में इंटरफेयर क्यों नहीं करता। भाई, किसी दूसरे का फैलाए हुए रायते को ना हमको साफ़ करने की आदत नहीं है। वी आर नॉट लाइक पाकिस्तानीज़ कि पाकिस्तान का जो PM है वो पैर पड़ रहा है जाके ट्रम्प के, और वो ब्रोकर बन के, अभी आज पोस्टमैन बन के वो 15 पॉइंट लेके गया, ईरान ने उसको भगा दिया, बोले चल निकल, चुपचाप जाओ और अपने घर में बैठ, नहीं जो तेरे को तेल आ रहा ना वो भी नहीं आने दूंगा। और सही में उसने उसका तेल का टैंकर रोक दिया। उसने बोला तो अमेरिका को सपोर्ट करता है, हम तेरे को नहीं करते। अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि इंडिया ना अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है ना ईरान का सपोर्ट कर रहा है, इंडिया न्यूट्रलिटी बिलीव कर रहा है। इंडिया बोलता है कि शांति करनी है, बातचीत करनी है, चलो ठीक है, मैं करवाने के लिए आपकी तैयार हूँ, बातचीत करवा दूँ।
तो जयशंकर को भेज के यूरोप को ये समझाया गया कि भैया अगर इसी तरीके से अगर ईरान के साथ तुम अब ले नहीं सकते, कतर बोलता है भैया मेरे तो ऑयल गैस फील्ड बहुत सारा नुकसान हो गया है, बहुत रिकवर होने बहुत समय लगेगा, 5-6 साल लग जाएगा, तो अगर आपको रशिया का तेल आपने बैन करके रखा हुआ है तो फिर आपकी एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। तो जयशंकर ने उनको समझाया सबसे पहले तो आप रशिया के ऊपर से ऑयल एक्सपोर्ट्स का बैन हटा दीजिए, ये हमारी गारंटी है, हम ऑयल उनसे लेंगे, आपको रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट रेडीमेड भेज देंगे। यूरोप ने हटा दिया, अमेरिका से नहीं पूछा यूरोप ने, अमेरिका का कोई साथ नहीं दे रहा, ना यूरोपियंस दे रहे हैं ना नेटो अलाइज दे रहे, क्योंकि सबको एनर्जी नीड्स की ज़रूरत है और सबको अच्छे से मालूम है कि अगर कोई ला के दे सकता है तो वो इंडिया ला के दे सकता है, क्योंकि इंडिया न्यूट्रलिटी में बिलीव करता है। इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है उस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ना मैं मोदी जी का साइड लेने के लिए यहाँ बैठा हूँ, ना मैं राहुल गांधी का साइड लेने के लिए बैठा हूँ, मैं आप लोगों का साइड लेने के लिए बैठा हूँ, मैं आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स को और कुछ मिथ्स को सॉल्व करता हूँ। सेकंड चीज़, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब नरेंद्र मोदी जी गए तो अब नरेंद्र मोदी जी बल्क में लेना स्टार्ट करेंगे और ये कन्विंस कर देंगे रशिया को, रशिया भी शायद इस चीज़ में कन्विंस हो जाएगा कि हमको डिस्काउंटेड ऑयल में प्राइस आप प्रोवाइड करो, तो डिस्काउंटेड में रहेगा तो यूरोप को सस्ता मिलेगा। तो फिर अगर लड़ाई लंबी भी छिड़ जाती है, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद भी हो जाता है और मान के चलिए जो दूसरा वाला जो पास है, ठीक है, आबे मंडल जिसको बोलते हैं, आबे मंडल भी अगर ये हो जाता है, मतलब पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑयल सप्लाई कहीं और से आना स्टार्ट हो जाएगी, इंडिया की नीड्स भी पूरी हो जाएगी, वर्ल्ड की नीड्स भी हम पूरी कर देंगे, जैसे कि हमने रशिया यूक्रेन के वॉर में किया। हमने क्यों रशिया यूक्रेन के बीच में नहीं बोले, रीज़न क्या था, क्योंकि हम पसंद नहीं करते हमारे और पाकिस्तान के बीच में बोले। एक तो मुझे कमेंट्स आए थे, बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे, मुझे हंसी आ रही थी, पता नहीं क्या एज है, पर शायद बच्चे ही होंगे या शायद हो सकता बच्चों के माँ बाप होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ही सीज़ फायर कराया था। मेरा ये कहना है, जब हमने एयर स्ट्राइक की थी और हमारे यहाँ के अभिनंदन ने डॉग फाइट में उनका F-21 गिराया था, तो हमने F-21 का खड्डा दिखाया था, ब्लैक बॉक्स दिखाया था, वेयर अबाउट्स दिखाए थे। अगर हमारे प्लेन्स गिरे तो अमेरिका ट्रैजेक्टरी, सैटेलाइट इमेजेस, साथ ही साथ कोऑर्डिनेट्स और साथ ही साथ कुछ तो डेबरी मिला होगा ना भाई, पाकिस्तान ने उड़ाया तो कुछ तो कचरा मिला होगा, और पाकिस्तान जैसा देश इंडिया की चीज़ उड़ा दे और वो टीवी में ना दिखाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ट्रम्प महाराज टीवी में आके डंकापति ट्रम्प बन के अपना डंका ना बजाए, ये भी मैं मान नहीं सकता। ये ट्रम्प के अगर स्टेटमेंट्स आप ओबामा के समय से देखेंगे ना, तो मैंने एक वीडियो डाला था, लोगों ने उसको ज़्यादा देखा नहीं, पर उसको देखना चाहिए आपको, मैं उसका लिंक अभी इसमें पिन कर दूंगा। उस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया है, कमेंट्स में मैं पिन कर दूंगा आपको, उसमें क्लियरली मेंशन मैंने किया है, पूरे ट्वीट्स दिखाए हैं मैंने, क्या क्या स्टेटमेंट्स अभी तक ओबामा के टाइम से अभी तक ट्रंप ने बोला, जो कि एक भी सही नहीं थे, सारे गलत थे। देखिए, कोई राष्ट्राध्यक्ष ना किसी का दोस्त नहीं होता, सब जियोपॉलिटिक्स का खेल है, एक हाथ ले एक हाथ दे। रशिया को भी बात मालूम है इंडिया को भी क्राइसिस आएगा, तो रशिया ने बोला चलो पुराने दोस्त हो, और सही में ट्राइड एंड टेस्टेड दोस्ती है, तो वो मना नहीं करेगा, वो देगा। जैसे कि उसको उड़ा दिया गया, किसको, उसका फर्टिलाइजर प्लांट यूक्रेन ने उड़ा दिया। अगर हम बीच में पड़ते तो हमारा भी कोई नुकसान होता। 145 करोड़ की जनसंख्या को हमको पालना है, ये हिंदुस्तान के लोगों को समझना पड़ेगा। नेता चेंज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको खुद पहले चेंज होना पड़ेगा। एजुकेशन सब कुछ बोलता है, कई लोगों को मेरी बात बुरी लगती है, मैं आपको फैक्ट पर बताता हूँ, कई लोगों को बुरी लगती है, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, बहुत कड़वा बोलता हूँ। मेरा कैसा, मैं बटरिंग करके बोलने का आदी नहीं हूँ। मेरे फादर से भी मैं बात करूँगा तो मैं कड़वा ही बात करता हूँ। रिश्तेदारों को तो छोड़ ही दो आप, उनका तो छोड़ ही दो, उनका तो मैं नरसंहार करता हूँ एक प्रकार से, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करता, मगर मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करता। मैं ज़्यादा दोस्तों के बीच में नहीं बैठता, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता ज़्यादा लोगों के, क्योंकि मेरा मानना है अपने दिमाग को आप कंपोजिट करना सीखो। स्टॉप बिलीविंग ऑन नरेटिव थॉट्स, ईदर इट्स फ्रॉम योर कंट्री politicians, from ruling party or from opposition or from any other country. Believe on the reality. लोग बोलते हैं आज की डेट में गैस सिलेंडर की लाइन लगानी पड़ रही है, कोई लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती लोग जाके पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। आप मेरे घर में एक सिलेंडर ख़त्म हो गया, एक सिलेंडर मेरा बाकी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन चलेगा, मैं तो पैनिक नहीं हूँ, नहीं आएगा सिलेंडर कोई बात नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं उसका ऑप्शन ढूंढ लूँगा। ऑल इज़ अबाउट एजुकेशन स्पीक्स। एजुकेशन है, आप उसका रास्ता ढूंढ लोगे, नहीं है आप नेताओं के चक्कर काटोगे, लाइन में खड़े रहोगे,
पसीना पसीना होंगे, डिहाइड्रेशन से वहाँ मर जाओगे, आपका सिलेंडर को चोरी करके लेके चले जाएंगे, उसके बाद आपके घर वाले बिना खाने के कई दिन तक, 13 दिन तक आपकी 13वीं का इंतज़ार करेंगे और ये रिश्तेदार आके बोलेंगे एक कप चाय बना के पिला सकते हो। दिस इज द फैक्ट, कड़वा फैक्ट है, पर ये फैक्ट है। कई सारे, मैं जानता हूँ मार्केट इतना उथल पुथल चल रहा है कि कई सारे मेरे फ्रेंड्स जो है वो भी बेचारे परेशान हैं क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये चीज़ होना है। तो आपको जब ऐसी सिचुएशंस वॉर की रहती है, आपने इराक का समय भूल गए क्या? जब आप कांग्रेस के समय में सुबह 5 बजे सिलेंडर लेके बैठते थे। हर गवर्नमेंट के समय जब वॉर होता है, चाहे वो बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, आपको ये बात समझना पड़ेगा, आपको ऐसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। दिस इज़ रियलिटी। बच्चों मेरी बात को समझो, और बच्चों के माँ बाप जिन्होंने उनको जन्म दिया है वो भी मेरी बात को समझो। अपने गैस की रैशनिंग करो, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत चलाओ, कम में पकाओ, प्रेशर कुकर में चावल पकाओ, दाल पकाओ, हो सके तो अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी कम जलाइए, अपना बजट कम कीजिए ना। आप लैविशनेस में इतना मर क्यों रहे हो? कुछ नहीं रहेगा उसके बाद तो मर ही जाओगे ना बॉस, और क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? सो व्हाई यू आर सो वरीड अबाउट इट? जस्ट बी प्रैक्टिकल। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब हूथी रेबल्स को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया ईरान ने, वो एक्टिवेट कर देगा। एक हॉर्मुज स्ट्रेट है, एक आबे मंडल, एक और पास है, जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट है वैसे एक और पास है, वो पास ब्लॉक हो जाएगा। तब यूरोपियन कंट्रीज को तेल कहाँ से मिलेगा? कोई पाइपलाइन उधर साइड नहीं है, कहाँ से मिलेगा? इंडिया इज़ द ओनली ऑप्शन, रशिया इज़ द ओनली ऑप्शन। सो मेरा सिर्फ आपसे ये हाथ जोड़ के विनंती है कि मिथ में मत जाइए, थोड़ा सा किताबें पढ़िए, थोड़ा सा स्टडी कीजिए न्यूट्रलिटी इंडिया ने क्यों बना के रखा है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, मैं उन हिंदुस्तानियों से एक बात पूछता हूँ, कोई भी जात के, कोई भी धर्म के रहे, भाई तुम हिंदुस्तान का राशन खाते हो, हिंदुस्तान का राशन कार्ड है, हिंदुस्तान का पैन कार्ड है, हिंदुस्तान का आधार कार्ड है, हिंदुस्तान के कॉलेज स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, हिंदुस्तान के में आप नौकरी करते हैं। पाकिस्तान की गुण गाना बंद करो, नहीं तो एक काम करो भाई, आपको पाकिस्तान अच्छा लगता है, अभी भी वक्त है, चले जाओ चले जाओ। हम सोचेंगे एक और हमारे यहाँ पर विभाजन हो गया 1947 जैसा। हम तो ये बात मानते हैं पाकिस्तान देश जैसा देश अलग हो गया, वो हमारे लिए वरदान था, इसलिए हिंदुस्तान तरक्की कर लिया। नहीं तो आज हम 500 रुपये लीटर का पेट्रोल भराते थे, मैंने आज 104 रुपये का पेट्रोल भरा के आया। कोई पेट्रोल की कमी नहीं है, बढ़िया है सब। सिर्फ पैनिक है, पैनिक मत करो, कॉन्शियसनेस यूज़ करो। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी होगी, हर्ट हुई होगी, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। बट मैंने जो बोला थोड़ा कड़वा है, बस सच है। हिंदुस्तान, अपने देश को हल्के में मत लो बॉस। आपका देश ना अलग टाइप का है। किसी दूसरे देश में चाणक्य पैदा नहीं हुआ था, चाणक्य इसी देश में पैदा हुआ था। किसी दूसरे देश में शिवाजी पैदा नहीं हुए थे, शिवाजी इसी देश में पैदा हुए थे। किसी दूसरे देश में अच्छे अच्छे योद्धा पैदा नहीं हुए थे, इसी देश में हुए थे। किसी दूसरे देश में महाभारत जैसा युद्ध नहीं हुआ था, इसी देश में हुआ था। किसी दूसरे देश में रामायण नहीं हुई थी, इसी देश में हुई थी। तो जिस देश के आप हो ना, उसकी इज्जत करो। कोई भी धर्म रहे, हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, मैं यही बात बोल रहा हूँ। नेता किसी भी पार्टी का हो, विभाजन नीति रखता है, उसने अपनी पॉलिटिक्स अंग्रेज़ों से सीखा है। डिवाइड एंड रूल, मत डिवाइड होइए, मिल के रहिए, शांति से रहिए, अपना बजटिंग बनाइए, बजट को छोटा करिए, हो सके तो सेविंग करिए, हो सके तो थोड़ा हार्ड कैश घर में रखिए इमरजेंसी के लिए। इंसान को, बड़े बुज़ुर्गों ने हमेशा बोले, इंसान को कुछ प्रोविजंस अपने पास इमरजेंसी के लिए रखनी चाहिए। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ थोड़े डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। गैस वैस की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वॉर्स के समय ये सब क्राइसिस आते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर गवर्नमेंट इसका इंतज़ाम करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है वो 10 साल से पावर में, और 11वें साल अगर काम नहीं करी तो पब्लिक जिसने बैठाई है वो कभी भी उतार देगी। तो मैं विपक्ष और पक्ष दोनों से ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि पब्लिक के लिए सोचिए। 145 करोड़ आपकी जनता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन कीजिए। हमने वो लड़ाई शुरू नहीं की, हमारी जिम्मेदारी वो लड़ाई बंद करने की नहीं है। उन्होंने रायता फैलाया, वही लोग रायता साफ करेंगे। हम पाकिस्तान जैसे दलाल या ब्रोकर नहीं हैं, हम हिंदुस्तान हैं, हम स्टेक होल्डर्स हैं, हम बड़ा सोचते हैं। हमारी संकीर्ण मानसिकता IMF पे जिंदा रहने की नहीं है। वी आर अ बिग इकोनॉमी, वी आर एन इमर्जिंग इकोनॉमी, वी आर गुड पीपल, वी आर एजुकेटेड पीपल,
वी आर द नेशन विद द वर्ड नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।